ओम सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। चलिए आज दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि साईं भगवान का अगर आप लोग पूजा व्रत कर चुके हैं तो उसका उद्यापन कैसे करें। उद्यापन विधि आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि आप लोग मन्नत माने होंगे 9, 12, 21 जितने भी गुरुवार का आपने मन्नत मान करके साईं भगवान का व्रत किया होगा। तो जैसे कि जिस दिन आप लोगों का 9 गुरुवार पूरा हो जाए उसके अगले गुरुवार को उद्यापन करना होता है। मतलब जिस दिन आप लोगों का 9वां या अंतिम रहा उस दिन आप लोग को उद्यापन नहीं करना है। 9 मतलब वो पूरा होने के बाद अगले गुरुवार को आप लोग को उसका उद्यापन करना है। उद्यापन करने के दिन आप लोगों को क्या करना है, सुबह स्नान करने के बाद मतलब बिना खाए पिए उस दिन आप लोग को व्रत नहीं रखना है, लेकिन जब तक आप लोग पूजा पाठ करेंगे तब तक के लिए आप लोग को उपवास रखना है। कोई भी एक पीला भोग आप लोग चढ़ा लीजिएगा। कोई भी पीला प्रसाद होना चाहिए, चाहे वो मार्केट का हो चाहे आप लोग घर पे ही बना लीजिए हल्दी डाल के। और ये पूड़ी और हलवा मैंने बनाया हुआ था। पूड़ी और आटे का हलवा है, अपने स्वेच्छानुसार आप लोग भी चाहो तो बना सकते हो। और फल मैंने संतरा चढ़ाया हुआ है, दीपक चढ़ाया है, धूप बत्ती चढ़ाई है, कपूर चढ़ाई है एंड अगरबत्ती जलाई है। और हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम लोग भगवान जी की पूजा करते हैं वैसे ही हम लोग टीका लगाएंगे, माला चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। और फिर उसके बाद जैसे हम लोग हर गुरुवार को पूरा कथा पढ़ते हैं वैसे ही हम लोग जिस दिन उद्यापन करेंगे उस दिन भी हम लोग सुबह सुबह पूरी कथा पढ़ेंगे। जैसे कि साईं व्रत कथा होती है, मैं पिछले भी अपने 2 वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि साईं बाबा का व्रत कैसे रखते हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। आप लोग जाके ज़रूर विजिट करना कि साईं बाबा का व्रत हमें कैसे करना है। वैसे ही जैसे मैंने बताया है वैसे ही आप लोगों को सारा मतलब जैसे शुरू से करना है। और फिर उसके बाद पूजा कर लेना है। कथा पढ़ने के बाद मैं आपको बताती हूँ उसके बाद क्या करना है। इसमें मेन क्या होता है कि गरीबों को खिलाना होता है। मेन इसमें फल आपको गरीबों को खिला के ही मिलेगा। इसके लिए मैंने पूड़ी और हलवा बनाया हुआ है। जो मैंने पूड़ी और हलवा प्रसाद में चढ़ाया हुआ था वही मैंने पूड़ी और हलवा बांटने के लिए भी रखा हुआ है। और किताब मेन इसमें किताब होती है। साईं व्रत कथा की जो किताबें होती हैं वो व्रत मतलब आप लोगों को बांटनी होती है। जितने आप लोग व्रत रखे हैं, अगर आप लोग 9 गुरुवार का व्रत रखे हैं तो 9 किताब बांटिए। और अगर 12 रखे हैं तो 12, 21 रखे हैं तो 21, मतलब जितना आप लोग गुरुवार का व्रत रखे हैं उतना तो किताब बांटना आप लोग को ज़रूरी ही है। लेकिन उसके साथ ही साथ आप लोग चाहो तो एक्स्ट्रा भी बांट सकते हो, क्योंकि प्रचार प्रसार से ही पुण्य कमाना होता है साईं बाबा के व्रत में। और ये देखिए पीला प्रसाद, मेन देखिए इसमें पीला प्रसाद है। आप लोग जैसे कि जिसको भी बांटें, किताबें जो होती हैं वो आपको अपने परिवारों में बांटनी होती हैं। और पूड़ी और फल जो है आप लोग किसी को भी खिला सकते हैं, गरीबों को मेन खिला सकते हैं। जैसे कि मैंने लिया है, देख सकते हो, अब मैं पीला पन्नी भी ली हुई हूँ। इसी पन्नी में मैंने पूड़ी और हलवा, मिठाई और एक किताब करके लोगों को, अपने रिश्तेदारों में बांटा था। और गरीबों को ले जा करके मैंने पूड़ी और हलवा खिलाया था। और अपने स्वेच्छानुसार मैंने कुछ पैसे दे दिए थे। आप लोग भी चाहो तो घर पे बुला करके अपने गरीबों को खिला सकते हो। मतलब मेन इसमें गरीबों को खिलाना, पूजा पाठ करना, यही मतलब मेन उद्देश्य होता है साईं बाबा व्रत कथा का, वर्ष पूजा का। इसलिए आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मतलब जितना आप लोग को हो सके गरीबों को खिलाइए, दान कीजिए। चाहो तो मैं जैसे मंदिर में भी जा कर के चावल दाल अनाज दी हुई थी, मतलब जब खिचड़ी बनती है वो वाली मूंग की दाल, क्योंकि मेनली साईं बाबा व्रत में खिचड़ी ही प्रसाद मेन माना जाता है। इसलिए मैंने चावल और दाल करके अब मंदिर में चढ़ा दिया था और दान दे दिया था। और पूड़ी हलवा मैंने गरीबों को खिलाया हुआ था। और पन्नी में पूड़ी हलवा और मिठाई और ये साईं बाबा का व्रत कथा की जो बुक है वो मैंने अपने रिश्तेदारों में बांटी हुई थी। जैसे कि मैंने 21 गुरुवार का व्रत रखा था तो मैंने 21 किताबें बांटी थी। अपने स्वेच्छानुसार आप लोग जितनी किताबें बांट सकते हो बांट लो, लेकिन जितना आप लोग व्रत रखे हो उतना ज़रूर बांटना। ये सब करने के बाद आप लोग भी खा लेना प्रसाद। और ये मैं रात को, शाम को आपको बता दे रही हूँ। सुबह तो हमने अन्न खा लिया था क्योंकि हमारा व्रत नहीं था। पूजा करने के बाद उद्यापन हमारा संपन्न हो चुका था। उद्यापन करने के बाद हम लोग भाई साईं भगवान से पूजा कर लेंगे कि हे साईनाथ, आप मेरी सारी इच्छाएँ पूरी करो। जिस भी मनोकामना को मान करके अगर आप लोग व्रत रखे हो उसको भगवान आप लोग की पूरी करें, ये मेरी आशा और भगवान से मनोकामना रहेगी। अगर आप लोगों का विश अगर उस टाइम पूरा नहीं हुआ है, जितने आप लोग गुरुवार का व्रत रखे हो, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग सच्चे भगवान पर विश्वास रखें, आप लोग की मनोकामना ज़रूर पूरी होंगी। साईं भगवान आप लोग की मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। इस पर मेनली यही होता है कि साईं भगवान पे आप श्रद्धा और विश्वास रखिए। पूजा खत्म होने के बाद भी, जैसे व्रत संपन्न होने के बाद भी आप लोग आशा की किरण जगाए रखिएगा अपने मन में, उसको टूटने मत दीजिएगा। ये शाम को मैंने दीपक अगरबत्ती और चढ़ा दिया था। उसके बाद आप लोग चाहो
तो फिर उसके बाद साईं भगवान को जैसे अगर आप लोग को व्रत मतलब जैसे अगर पूजा करना है तो आप लोग पूजा करिए। अगर आप लोग पूजा नहीं कर पाओगे या कुछ भी तो आप लोग मंदिर में जा कर के साईं भगवान को अपने स्थापित कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो पुष्प वगैरह है उसको हम लोग गंगा जी में या फिर कहीं पे भी हम लोग विसर्जित कर देते हैं, या फिर अगर आप लोग चाहो तो पेड़ के नीचे भी ज़मीन में गाड़ के रख सकते हो। इससे क्या होता है कि भगवान हमारी श्रद्धा को भी मान लेते हैं, और फिर जैसे नदी आजकल लोग दूषित नहीं करना चाहते हैं तो नदियाँ भी हमारी दूषित नहीं होती हैं, पवित्र बनी रहती हैं। तो ऐसे ही आप लोग साईं भगवान का उद्यापन विधि कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है। बहुत ही ईजी है, आप लोग इसके जो मतलब टेंशन मत लीजिएगा। बस सुबह आप लोग गरीबों को खिलाइएगा, दान करिएगा, और फिर उसके बाद सच्चे भगवान से साईं भगवान का स्मरण करने के बाद आप लोग अन्न खा लीजिएगा दोपहर में ही, मतलब जब पूजा मतलब सबको बांटने के बाद आप लोग अन्न खा लीजिएगा। आज व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड आप लोगों की मनोकामना सारी साईं भगवान पूरी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।